अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते कि वो हमारी हैबत से रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह हमेशा सच कहता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर अच्छा, रजीम। एक चीज और हम लोग जान ले। जी जैसे अभी आपने कहा कि हमारे घर में बहुत ही ज्यादा इस खींचातानी चल रही है। दीन खींचातानी वाला चीज नहीं है। जी एक चीज को अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया कि इसको मैं माफ ही नहीं करूंगा। जैसे कि इस बात पे बहस हो रही नहीं है। नहीं, वो बताए ना, दीन में बहसें नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज को अल्लाह ताला ने कहा कि सख्ती से मैं माफ नहीं करूंगा, वो क्या है? वो है शिर्क। तो इस पे जो है थोड़ा सा इंसान को बहस कर लेना चाहिए, लेकिन बाकी चीज को नमाज के तो मामले को आज को लेकर के बहसें नहीं करना चाहिए, और दीन में बहस की कोई जगह नहीं है। आज इल्म इतना इंसान के पास पहुंच चुका है कि वो कहे कि भाई जो सही है उसको हम लोग बैठकर देखेंगे और फिर उस पर हम लोग एग्री हो जाएंगे। कुरान इसी बात को कहता है कि जब आप में इख्तलाफ हो जाए तो कहां आओगे? कुरान के पास। हाँ, ये कुरान आज हमारे हाथ में जो किताब है वो असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से साहबा ने पूछा कि अम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताइए। तो साहबा ने कहा कुरान। हाँ, अम्मा आयशा ने कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहा जी। कहा बस वही, वो जो है ये जो रिटेन है और वो जो है थ्योरी है, फॉलो करता है। तो इस तरह से हम हर चीज वो बगैर बहस के, दीन में बगैर बहस के वो बात हमें मालूम हो जाएगी अगर थोड़ा सा हम संयम रखें उसको समझने के लिए। बस आगे चलेंगे। नेकी यही नहीं कि तुम पूरब या पश्चिम को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी यह है कि लोग खुदा पर और फरिश्तों पर और खुदा की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाएं। देखिए, असल ये जो आयत थी आपके बातों का जवाब था। जहन में इसको अब हम लोग लाएं। ये नेकी जो हो रही है, क्या ये पूरब और पश्चिम की बातें जो कर रहा है अल्लाह ताला, ये किस चीज की बातें कर रहा है? बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके लोग नमाज पढ़ते थे जी। अल्लाह ने एकाएक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप पलट जाइए खाने काबा की तरफ। बैतुल मुकद्दस जो था वो पूरब की तरफ और खाने काबा एकदम हो गया पश्चिम की तरफ। तो अब वहां पे जो थे वो यहूदी और ईसाई, वो कहने लगे कि अरे ई का अभी तक ले हमन का इधर पढ़ा था, लीजा अब हमन का इधर पढ़े के। क्योंकि उनके दिल में ये था, जब वो इस्लाम कबूल किए थे तो अभी दिल में अंदर उनके चोर था ये कि चला हमरे ही किबलवा का तरफ ही न कहत उन पढ़े के, आखिर हमके इबादतवा कर ही के रह लगे, चला हम इबादत इधरे करब। तो इससे दो राज अल्लाह ताला ने खोला। एक राज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सर उठा करके देखते थे और दिल में कहते थे कि अल्लाह ताला अगर तू मेरे किबले, मेरे बाप दादा किबले की तरफ कर देता तो बड़ी ही बेहतर होता। तो अल्लाह ताला ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे दिल में बात थी वो मैंने सुन लिया। और दूसरी बात ये थी कि उन मुनाफिकों को चेक करना था जो अल्लाह के और उसके रसूल की बातों पर चींचरा करने लगे। क्योंकि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आप तक पहुंच जाए तो आप बेगर चींचरा उसे फॉलो करिएगा। जी बेशक। तो ये बात आपको अल्लाह ताला भी क्या समझाता है कि आप नमाज में बहस मत करिए। नेकी सबसे बड़ी क्या है? फिर से पढ़िए। नेकी यही नहीं कि तुम पूरब या पश्चिम को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि अब नेकी हाँ। यह है कि लोग खुदा पर और फरिश्तों पर और खुदा की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाएं। हाँ, ये नेकी आपके दिल में बस गई अगर जी, तो फिर वो आपको निश्चित बेहतरीन रास्ते पर लेकर चला जाएगा, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर कर देगा। ये वो चीज है कि आपने उसके स्कूल में अपना दाखिला करा लिया। जी। जैसे आज गाजीपुर में जो लोग हैं क्या बोलते हैं, अगर साफज में उनका दाखिला हो जाए तो जैसे वो समझते हैं कि बहुत अच्छे स्कूल में हो गया, सेंट जॉन में हो गए तो बहुत अच्छे स्कूल में हो गया, अब हमारा लड़का जो है वो कामयाब हो जाएगा। उसी तरह अल्लाह ताला कहता है कि अगर ये तुम्हारे दिल में बस गया, ईमान मीन्स क्या होता है?
ईमान मीन्स होता है कि जो बात मेरे तक पहुंची मैंने उसको बगैर जाने बूझे तस्दीक कर लिया। ईमान मतलब ये होता है, तस्दीक मतलब दिल में एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ईमान ये। तो अब अल्लाह ताला कहता है कि असल ईमान ये है। आगे, और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मुहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दे। हाँ देखिए, जब ये चारों चीज आपके दिल में बैठ जाएगी तो अब माल खर्च करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और बता दिया कि कहां कहां खर्च करना है। ये भी अब आपने स्कूल में अभी अभी आपने नाम लिखवाया और आपको होमवर्क मिलने लगा कि अब आपको ये करना है। इस खर्च को लेकर के इतने बड़े बड़े सहाबा ने खर्च किए, इतने बड़े बड़े सहाबा ने खर्च किए कि आगे हम खर्च की बात बताएंगे। आगे चलते हैं। और गर्दनों को छुड़ाने में खर्च करें। गर्दनों को छुड़ाने में खर्च करें मतलब जैसे कि कोई जैसे चेला हो गया, जैसे बंदी जो बना हाँ, उसको जो छुड़ाने में। बेहतर कैदी जो कैदी हैं उनको छुड़ाने में खर्च करे। अब आप ये जान लीजिए कि इस बात पर एक बहुत ही मजेदार बात है कि एक बंदा जो है वो बेगुनाह कत्ल में, बेगुनाह में उसको पकड़ करके बंद कर दिया गया। उसे 2 साल 3 साल 4 साल की जो भी सजा हुई। अब वो निकला जब तो उसने लॉ की पढ़ाई पढ़ी, लॉ की पढ़ाई पढ़ी और उस लॉ की पढ़ाई पढ़ने के बाद अपने जैसे 17-18 लड़कों को छुड़वाया जो बेगुनाह बनते। अब यहां अल्लाह ताला कहता है कि तुम गर्दनों को छुड़ाने में क्यों नहीं पैसे खर्च करते हो। अब आपकी जो कम्युनिटी होनी चाहिए, ये कुरान तुरंत ही कम्युनिटी बनाता है, लोगों को इकट्ठा करता है और कम्युनिटी बनाता है। अब वो ये दिखाता है, अब उसमें आपको ये देखना है कि ये लड़का अगर से आईएएस करने में टफ है तो तुम पैसा पूरा खर्च करो इसके ऊपर और इसको आईएएस बनाओ। और जब ये आईएएस बनेगा तब अल्लाह के लिए काम करेगा, जुल्म को खात्मा करेगा। जो बंदा पीसीएस की तैयारी करना चाह रहा है वो कम्युनिटी उसे पीसीएस बनाएगी, वो कम्युनिटी उसकी मदद करेगी। जो बंदा एमबीबीएस करना चाहता है वो कम्युनिटी उसको एमबीबीएस कराएगी। वो कम्युनिटी किस लिए काम कर रही है? अब सिर्फ वो अल्लाह के लिए काम कर रही है। उस कम्युनिटी के बनते ही जितने लड़के हैं वो सब उसके लड़के हो गए। बात समझ में आया? हाँ। तो इस तरह से कुरान ज्यों ही आप स्टार्ट करते हैं मिल बैठकर पढ़ना तो तुरंत ही वो एक कम्युनिटी तैयार करता है। कहता है ईमान लाओ किस बात पर? अल्लाह, रसूल, फरिश्ते, जन्नत, दोजख, कयामत। अब इस पर खर्च करो। खर्च कहां करोगे? उन नेक कामों में। आगे अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज पढ़ें और ज़कात दें। ये 2 चीज तो आपको लाजमी है। जो ही आपने एंट्री किया, आपने ये माना कि ये ईमान है, त्यों नमाज पढ़े और ज़कात दे। ज़कात मतलब, नमाज मतलब क्या हो गया? डेली अब आपको एंट्री स्कूल में आना है। ज़कात मतलब फीस देना है। क्या हो गया? फीस देना। स्कूल में आना है यानी कि आपका प्रेयर शुरू हो गया और फीस देना है। अब आप स्कूल में एंट्री कर गए हैं। आगे, और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें और सख्ती और तकलीफ में और लड़ाई के मैदान में सबकी मदद करें, साबित कदम कर रहें। क्या शुरू पढ़े? क्या देखिए फिर से आप इस पर तवज्जो। जी। हाँ, अहद करें। जब अहद करे, अल्लाह ताला के नजदीक वादा का पूरा करना इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि वादा करना कर्ज है और कर्ज को पूरा करना फर्ज है। ठीक है, लेकिन आज हमारा मुआशरा जो है वो कर्ज तो लेकिन लेने में 1 नंबर हो गया है, लेकिन देने में अल्लाह ताला कहता है कि भाई तुम कर्ज ले सकते हो। कर्ज के लिए इतनी बेहतरीन व्यवस्था अल्लाह ने बताया है, अल्लाह के रसूल ने बताया है कि जो बंदा मालदार हो अपने कमदस्त जो कमजोर है भाई उसकी मदद करे। अच्छा, मदद करे तो जब तक वो पैसा दे न दे
जो कमजोर हैं, जो मालदार अगर पैसा आपसे लिया है तो आप उसको समय दें। आज नहीं दिया, महीना भर समय दे, फिर नहीं दिया, फिर महीना भर समय दे। और जो बंदा कमजोर है, ऐसा लगे कि ये दे नहीं सकता है, उसको माफ कर दे। दोनों चीज आप अपनी कम्युनिटी को आगे ही आगे बढ़ाते रहिए। और आप कर्ज देकर आप ये जान लीजिए कि जो नेक इंसान है उसको फिर अल्लाह ताला क्या कहता है कि जो लोग को अच्छे तरीके से किसी ने कर्ज दिया है माल वगैरह, वो उसको चाहिए कि उसका माल वापस भी कर दे। ये व्यवस्था पूरा कुरान आपको जिंदगी जीने का एक व्यवस्था बताता है। अहद कर लें तो उसको पूरा करें और सख्ती और तकलीफ में और लड़ाई के मैदान में साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही है जो खुदा से डरने वाले हैं। हाँ, ये खूबी आपके अंदर ये आपको दे दिया गया। क्या? ये चैप्टर दे दिया गया। आप स्कूल में आए, पढ़ाई आपने फीस तय कर लिया, अब आपको ये चैप्टर दे दिया जा रहा है कि ये चैप्टर अपने अंदर अब डेवलपमेंट करो। आप इस चीज को अब आप डेवलपमेंट करो। आप जब इल्म लेते हैं तो वो इल्म आपके अंदर आता है ना जी। इसी तरह ये चीज अल्लाह ताला कह रहा कि अब तुम इस इल्म को डेवलपमेंट करो। वादा करोगे किसी से तो उसको पूरा करोगे, और वादा करते वक्त क्या कहोगे? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी ठीक है जी। आगे। मोमिनो, तुमको मकतूलों के बारे में किसास यानी खून के बदले खून का हुक्म दिया जाता है। इस तरह पर कि आज़ाद के बदले आज़ाद मारा जाए और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। और अगर कातिल को उसके मकतूल भाई के किसास में से कुछ माफ कर दिया जाए तो वारिस मकतूल को पसंदीदा तरीके से करारदाद की पैरवी यानी खून बहा का मुतालबा करना और आसानी और मेहरबानी है। ये थोड़ा समझाइए। हाँ, देखिए इसको जो है अल्लाह ताला ये जो ही आपकी कम्युनिटी बनेगी तो उस कम्युनिटी में फसाद भी शुरू होगा, एक। और दूसरा ये बात है, अगर दिक्कत हो तो आगे कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला मदीना में ये कम्युनिटी बनने के बाद वहाँ का क्या व्यवस्था था? वहाँ का व्यवस्था ये था कि अगर कोई औरत किसी औरत को मार देती थी तो वो अपने बदे गुलाम को कहती कि इसको ले जाओ कत्ल कर दो। कोई मर्द किसी मर्द को मार देता था तो कहता था कि हमरे बदले गुलाम के ले जाओ के कत्ल कर दे। तो इससे मुआशरे में इंसाफ कायम होगा? नहीं होगा। ये तो अल्लाह का कानून आया है कि मुआशरे में इंसाफ हो और इंसान का दिल ठंडक पाए। जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है वो वक्त का हाकिम जो है वो हमें इंसाफ करने का पूरा व्यवस्था दे। आगे कहा कि कत्ल यूं भी हो जाता है कि कोई जान से मारता है तो खून के बदले खून, और कोई इत्तफाकन मर जाता है यानी एक्सीडेंट हो जाता है। तो अभी अभी आज हमने सुना है कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में नमाज पढ़ने के बाद वो मस्जिद नबी में बैठा करते थे और एक एक मिनट में एक एक इतने बड़े बड़े यानी खून के इल्जाम जो होते थे, खून के जो मुकदमे होते थे उसको खत्म कर दिया जाता था। आज क्या है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप तो किसी के ऊपर मुकदमे नहीं कर पाएंगे। वकील का पैसा चाहिए तो इनका पैसा चाहिए तो उनका पैसा चाहिए, स्टंप का पैसा चाहिए, देश भर का पैसा चाहिए। तो ये जो था कि अब वो सीधे खून हुआ और उसके बाद जो है बुलाया गया उनको, जिसने कत्ल किया था उसको बुलाया गया, जिसका कत्ल हुआ था उसके भाई को बुलाया गया। तो उसने पूछा गया कि क्या तुमने कत्ल किया है? कहा जी कत्ल हुआ है, मुझे गलती से हुआ है। तो उसने तुरंत कहा कि इसको फांसी दो भाई। अब वो फांसी नहीं हुई, उसकी प्रोसेस चला थोड़ा सा, लेकिन तुरंत ही मामला ये हो गया, न कोई पुलिस हुआ, न अदालत हुआ, न नौकरी वकील हुआ, न कुछ नहीं, तुरंत ही मामला ठंडा हो गया। अब उसके बाद वो मकतूल वाली बात है कि हमें तो फांसी हो गया है, लेकिन वो जब अब काजी जो आपसे बात करेगा कि देखो भाई इसने जो है वो जुल्म नहीं किया है, मतलब इसने मर्डर नहीं किया है,
आप अगर आप इजाजत देते हो, कौन इजाजत देगा? उसका भाई, जिसका भाई मरा हुआ है उसका भाई, उसका परिवार इजाजत देगा कि अगर आप इजाजत देते हैं तो इसके बदले जो आप कहिए मैं इसका पैसा मांग लूं, जिसके जरिए आपके जो भाई के बच्चे हैं, जो बीबी हैं, उनका भी परवरिश हो और वो भी अपने परिवार का परवरिश करे। बात समझ में आया जी। अब ये कहता है कि ठीक है 5 लाख रुपया मुझे दे दो। उसने कहा कि ये भाई हमारे पास 5 लाख रुपया नहीं है, आप अगर 3 लाख रुपए में राजी हो जाते हैं तो मैं 3 लाख का व्यवस्था करता हूं। अब ये भाई जो है वो उससे कहेगा कि चलो भाई हम 3 लाख रुपए में हो गए, तो वो बंदा वहां पे काजी के सामने तो 3 लाख रुपया मान लिया और बाद में आके कहे कि अभी मुंह हो ना दे। तब उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि अब जो करारदाद हो गई है तो उसे चाहिए कि अच्छी तरीके से उसको पैसा दे दे। जी। ये सारे जो कानून बनाता है अल्लाह ताला कहता है कि ये दुनिया में अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो कल कयामत में मैं इसको फॉलो करूंगा और जो तुम्हारी नेकी है सब उसको दे दूंगा और जो उसकी बुराई है सब तुम पर डाल करके जहन्नम में डाल दूंगा। असल में ये कुरान उसी पर काम करेगा, किस पर? जो दिल से यकीन रखता है कि मैं इस पर ईमान लाया हूं, इसने जो कहा है उसको मानूंगा और जिस चीज से रोका है उससे रुक जाऊंगा। आगे है जो इसके बाद ज्यादती करे उसके लिए दुख का अजाब है। हाँ, वही जाति करे कि उसने कहा कि भाई 3 लाख पर तय हो गया और अब वो जो कह रहा कि बाद में चला दे ना, अब कहा कि उसे दुख देने वाला अजाब है। और ए अकल वालो, कसास के हुक्म में तुम्हारी जिंदगानी है कि तुम कत्ल व खूनरेजी से बचो। तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए तो अगर वह कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुआफिक वसीयत कर जाए। देखिए आज कोई मुसलमान के पास जाइएगा, उससे पूछिएगा वसीयत है तो बोलेगा नहीं। वसीयत क्या होता है? वसीयत ये होता है कि आप अपने घर के मालिक बन गए, अब आपको एक लेटर लिख लेना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिटी है या इल्म है आपको कि कैसे लिखाएगा, तो आप लिख लेंगे कि भाई फलाने का 10,000 हमारा बाकी है, उसको देना है, फलाने क्या से 10,000 रुपया हमको लेना है, हमारे जमीन और जायदाद का इतना हिस्सा है, हमारे मर जाने के बाद हमारे बीवी को इतना, बेटे को इतना, बेटी को इतना मिलेगा। ये मजमून सबको लिख करके रख देना चाहिए। अच्छा। हाँ, सबको लिख देंगे। कोई नहीं जानता है कि अगला सुबेरा हमारा आंख खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अल्लाह ताला ने एक काम कहा, क्या बताया कि अगर तुम ये कम्युनिटी बनाते हो तो इस कम्युनिटी में ये मौत का हादसा तुमको पेश आएगा, जिसका व्यवस्था मैंने ये दिया, और उसी कम्युनिटी में अगर मौत का हादसा नहीं आएगा तो तुम्हें मरना ही मरना है। उस काम के लिए मैंने तुम्हें ये व्यवस्था दिया। ठीक है, आगे चलें। खुदा से डरने वालों पर यह एक हक है, जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद बदल डाले तो उसके बदलने का गुनाह नहीं, उन्हीं लोगों पर है जो उसको बदले, और बेशक खुदा सुनता जानता है। अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से किसी वारिस की तरफदारी या हक तलफी, ये हक तलफी मतलब वही तरफदारी या हक तलफी, उसका हक अगर मारा गया है। जैसे बाप है, उसके 4 बेटे हैं, तो 1 रुपया में से एक बेटे को 8 आना दे देलस और 8 आना में सबके बटले है, तो ये हक तलफी हो गई ना जी। बेटा उसका 4 है, अल्लाह ताला ने उसे 4 बेटा अदा किया है। अब वो बेईमान है, शैतान है, अच्छा है, तुमको माना था ना माना था ऐसे तो कोई मतलब ना होगा चाहिए। तोरे हिस्सा में से 1 रुपया में से 4 आना होके 4 आना होके 4 आना होके 4 आना हो, सीधा सीधा। ये इस्लाम अपना रूल और वसूल बताता है। आगे हक तलफी का डर हो तो अगर वह वसीयत को बदलकर वारिसों में सुलह करा दे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक खुदा बख्शने वाला और रहम वाला है। हाँ, अब जैसे एक भाई वहां पे चिल्लाए लगे कि ना हम क्या बात देखे गए, तो अब इस पे जो है इंटरफेयर जो है वहां का कानून करेगा, वहां का काजी करेगा कि तुम्हारे बाप ने
ये हक तलफी करके तो चला गया, लेकिन मेरे रहते यानी अल्लाह के कानून रहते हुए किसी के साथ हक तलफी नहीं होगी, सबको बराबर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। आगे। मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं बाकी लोगों की तरह, यानी इसके पहले भी जितनी कौमें थी सब पर रोजा रहा होगा जी। आपको मैं बता दूं कि ईसाई लोग जो हैं 40 रोजा रहते हैं, आज भी ईसाई 40 रोजा रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दीन में अपने से बदलाव कर लिया। और ये सिया लोग भी तो थोड़ा देर बाद खोलते हैं लोग ना। वो तो उसमें तो जो है उनका सही मामला है, कोई वो बात नहीं है। जैसे कुरान की आप आयत पढ़िएगा तो ये होगा कि जब छुप जाए, सूरज छुप जाए तो तुम अल्लाह की इबादत करो। अच्छा, तो वो वहां पर वो भी सही है, और हमको क्या है कि अल्लाह के रसूल ने इस टाइम पढ़ाया है, हम उस टाइम पढ़ते हैं, तो वो भी सही है और हम भी सही हैं। 40 रोजे वो लोग अपने यहाँ रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब हमारा मन करला तो रोजा रखीला, ना मन करला तो ना रखीला। हालांकि आज इस रोजे को लेकर के साइंस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। एक साइंसदान ने ये कहा कि हमने कैंसर का जो है वो खोज लिया है। क्या? दवाई। हाँ। कैंसर की दवाई खोज ली है। सभी जो है वो भाई माइक वाले लेकर के पहुंच गए, यानी न्यूज एंकर लेके पहुंच गए कि भाई आप बताएं कि कौन सा दवाई और कैसे खोजा है। कहा कि नहीं, मैं दवाई नहीं खोजा हूं, मैं ये खोजा हूं कि इस कैंसर को कैसे खत्म किया जा सकता है और रोका जा सकता है जी। तो उन्होंने कहा ये भी बताएं। तो उन्होंने कहा कि 12 से 14 घंटा अगर आप भूखे रहते हैं 20 से 25 दिन तक, तो जो कैंसर अंदर जो आपके कैंसर की बीमारी यानी कि जो कीटाणु बन रहे हैं, जो भूख जब आपको लगता है तो आप देखते हैं कि पेट में दर्द होता है आपको जी, होता है ना। वो क्यों होता है? वो जो आप खाना खाते हैं, जो एनर्जी उसमें से निकलती है, वो कीटाणु उसे अब्जॉर्ब करते हैं और वो जो राहत पाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब जो है उनको वहां पर कुछ और दूसरा नहीं दिखता है, वो कीटाणु कैंसर के दिखाई देते हैं। अब वही कैंसर के कीटाणुओं को खाना शुरू कर देते हैं। 14 से 15 घंटा जब आप भूखे रहते हैं तो वो जो पेट के आपके कीटाणु हैं, कैंसर वाला सेल जो है वो आम जो है जो खाना मांगता है, जब उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो कैंसर वाले कीटाणुओं के खाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब उससे वो ताकतवर है तभी तो। हाँ, तो इस तरह से इस व्यवस्था से देखो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम परहेजगार बनो, और इस व्यवस्था के तहत तुम्हारा शरीर जो है उस शरीर को भी एक व्यवस्था यानी कि बेहतरीन अल्लाह ताला कर रहा है, इसको अगर तुम आप फॉलो कर रहे हो। अच्छा ये बताइए, खाना तो मान लीजिए कि वो खा जाता है, पानी किस लिए? पानी से तो साइंटिस्ट कहते हैं कि उसको पीने से बहुत फायदे है, तो पानी क्यों रोका जाता है? शरीर में आपके 70% आज भी पानी है। हाँ, ये शरीर आपका जो है वो 65 से 70% इसमें पानी है, वो पानी ले रहा है, खाना नहीं वो ले पाता है। अच्छा, हाँ, मतलब पानी मिल जाएगा, पानी वो ले लेता है इस शरीर से, खाना नहीं ले पाता है। शरीर में आपके हड्डी अगर वो करिएगा उसमें से पानी निकलेगा, हड्डी में से पानी निकलेगा। अच्छा, गोश्त तो आपका पानी है, ये है खून जो है वो पानी है, यही है। अल्लाह ताला की तख्लीक इतनी बेहतरीन है कि देखिए वो इंसान के अंदर वही रेशियो रखा है, जमीन के अंदर वही रेशियो रखा है कि जमीन पर कितने % पानी है? 70% है। उसी तरह एक इंसान को, ये जमीन एक मान करके चलिए एक इंसान है, उसकी खल्क के लिए अल्लाह ताला ने 30% खुश्की और 70% रखा है पानी। उसी तरह से इंसान के शरीर को मान के चलिए कि ये भी एक पूरी व्यवस्था है। आप देखिए कि जमीन से अनाज उगते हैं, मर्द और औरत जब मिलते हैं तो वो भी कुछ पैदा करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तख्लीक कितनी बेहतरीन है, बेशक वो तारीफ के लायक है कि उसने जो प्रोसेस दिया है अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि वो आपके ही फायदे के। ठीक है, आगे। रोजों के दिन गिनती के कुछ दिन हैं, तो जो आदमी तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजे की गिनती पूरी कर ले। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको मना कर दिया गया है
कि बीमार हो तो आपको रोजा नहीं रहना। नहीं रखना है। हाँ, अब किसी से आप पूछिएगा तो बोलेगा कि बुखार है, तब खांसी है, तो का है। अल्लाह ने एक शब्द में आपसे कह दिया कि तुम बीमार हो तो आपको रोजा नहीं रखना है। अब इसको यूं समझे, जिस रोजे को आप रख रहे हो किस लिए? शरीर को हेल्दी बनाने के लिए। ठीक है, अब इसको उठा कर ले जाओ। आप जिम जाते हो, जिम में जाकर के अपना वर्जिश करते हो, क्यों? कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। ठीक है, अब अगर आप बीमार पड़ जाते हो जिस दिन, उस दिन जाते हो? उस दिन आप नहीं जाते हो, उस दिन नहीं जा पाते, नहीं आप जा पाते हो। हाँ, तो ये चीज अल्लाह ताला ने आपको बताया है कि आप जो हो रोजा तब रखोगे जब आपका शरीर स्वस्थ है। इस स्वस्थ को और स्वस्थ बनाओगे, उस बीमार को बीमार नहीं करोगे। और दूसरा ये कि सफर में हो, सफर में हो। आज का जो सफर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ बैठे और करते हुए तुरंत सऊदी अरब, हाँ, लेकिन कल का जो सफर होता था वो रेगिस्तान का सफर होता। कहीं आपको पानी मिले न मिले, क्या व्यवस्था हो, तो अल्लाह ताला इंसानों पर सख्ती नहीं करता, आसानी करता है जी। ठीक है, अब वो आपको आज भी फ्री दे रहा है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सफर में मत रहो, रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। आगे, और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखें लेकिन रखे नहीं, वे रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दें। हाँ, अब देखिए इस आयत को बड़े गौर से रखिएगा। अच्छा, कि रोजा रखने की वो ताकत रखते हैं, फिर भी अगर वो रोजा न रखें तो किसी मोहताज को वो खाना खिला दे। आज इसी बात पे पापा बोले कि अल्लाह ताला कैसन बनेलो हमने के, जुनार अपायु कैसे रही कह रहे थे। आगे हर यही बात नहीं का पढ़ा। अल्लाह हर बात का, चूंकि तुमने कुरान नहीं पढ़ा है, अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन तुमने नहीं पढ़ा है, तो तुम्हें परेशानी होगी। आगे खिला दें, लेकिन आगे देखिए, लेकिन लगा करके अल्लाह ताला ने कहा है। और जो कोई शौक से नेकी करे तो उसके हक में ज्यादा अच्छा है। अब कोई शौक से नेकी करे, यानी खुद भी रोजा रह रहा है और दूसरों को भी रोजा करा रहा है, अफ्तार करा रहा है, तो ये अच्छा काम है। आगे, और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। देखो ऊपर वाला बात लेकिन में आ गया। वहां तो कहा कि रोजा न रख पाए तो एक व्यक्ति को खाना खिला दे, लेकिन कहा कि तुम समझो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है। जी, बात समझे? अल्हम्दुलिल्लाह। रोजों का महीना रमजान का महीना है। अच्छा, ये भी आप जान ले कि ये जो रोजा हम लोग रखते हैं, तो रमजान महीना जो है वो बहुत पहले से उसका नाम रमजान है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उसमें रोजा रखा गया है। हाँ, सोम, रोजा मतलब सोम। सोम जो है इस रमजान के महीने में जो सोम फर्ज हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के पहले जो है इसका रमजान नहीं था, रमजाने इसका नाम था। इस महीने का नाम रमजाने था, लेकिन इसको जो है अल्लाह ताला ने इसमें सोम रख दिया। और क्या कहा, इस रमजान के महीने को फजीलत और बढ़ा दी कि इसमें अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल कर दिया। इसलिए इस रमजान का महीना अल्लाह का महीना कहा जाने लगा। इस महीने की फजीलत बड़ी ऊपर हो गई। कहते हैं लोग कि इसको रमजान नहीं बोला कि रमजान आ गया रमजान चला गया, क्योंकि कहते हैं लोग कि रमजान अल्लाह का नाम है, इसीलिए बोले कि रमजान का महीना आ गया। नहीं, अल्लाह का नाम रमजान है ये नहीं है। आप अल्लाह के 99 नाम में पढ़िएगा, उसमें कहीं रमजान उसका नाम नहीं है। वो कहते हैं कि अल्लाह का नाम है रमजान। यही बात सुने थे ना। आप देखिए ये बात गलत है। अब जो ही आपको ये समझ में आए कि ये अल्लाह का नाम है, कुरान में ही अल्लाह के 99 नाम सिफाती दिए गए हैं, उसमें फटाक से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। अल्लाह की पनाह। चले, जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ। हाँ। अव्वल में पहले यानी कि कुरान जो है ना वो सिदरतुल मुंतहा पर था, 7वें आसमान पर था। लौहे महफूज में जो है अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाने से पहले कहा कलम को कलम तैयार, कहा कि लिख दे। कहा क्या? कहा जो कुछ दुनिया में होना है वो सब लिख दे। उसने सब कुछ लिख दिया। जो कुछ दुनिया में होना है उसने सब कुछ लिख दिया।
लेकिन वो लिख करके था 7वें आसमान पर। ये कुरान जो है, लौहे महफूज जो है वो 7वें आसमान पर, उसमें से कुरान का जो हिस्सा है पूरा ये कुरान है, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमजान के महीने में पहले आसमान पर लेकर चले आए। अच्छा, जिब्राइल अव्वल अलैहिस्सलाम। हाँ, अच्छा, लेकर के चले आए। अब 23 वर्ष में जिस जिस आयत की जरूरत होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ला करके देते रहते थे। अच्छा, यानी कि ये बताइए कि यह कोई कंफर्म डेट नहीं है कि इसी रमजान को ये नाजिल हुआ ना? लोग कहते हैं 21 को जागे किया, 23 के जागे किया और 25 के जागे किया। वो दूसरी चीज है। वो क्या है? वो तो एक रात है। कैसे इस पर बात करनी बड़ी मजेदार है। इस पर बात करना बड़ी मजेदार बात है कि इस उम्मत को अल्लाह ताला ने काम बहुत बड़ा दिया है। इस उम्मत को काम क्या दिया है? बहुत बड़ा। पूरे दुनिया पर अल्लाह की हुकूमत कायम करने के लिए। ठीक है। और पिछली कौम को क्या काम था कि वो अपने ही इलाके पे अल्लाह का जो है वो काम करना था। और उम्र भी उनको कितनी मिली थी? आदम अलैहिस्सलाम को 2000 साल, नूह अलैहिस्सलाम को 1000 साल, लूत अलैहिस्सलाम को 1000 साल, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक आते आते 400-500 साल हो गई। और इस उम्मत की उम्र जो है वो लगभग 100 साल। अरे 100 साल भी है, 80 साल मान के चले, 80 साल इस वो 100 साल भी जी जा रहे हैं। तो ये इसको हाँ इस 100 को मान करके चले। तो अब ये अल्लाह की मेहरबानी इस उम्मत पर है, इस कौम पर है कि सहाबा ने दिल में ये सोचा या कोई ऐसी व्यवस्था दिल में उनकी आई होगी कि यार पिछली कौम तो गजब इबादत करती थी अल्लाह की, 400 साल 500 साल। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गिफ्ट दिया कि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान में एक रात मैं तुम्हें ऐसा देता हूं जिसकी इबादत अगर तुम रात भर करते हो तो 84 साल 4 महीने का वो दिन होगा। वो दिन 84 साल 4 महीने का वो दिन होगा। अब अगर वो 84 साल 4 महीने का दिन उम्मत मोहम्मदिया जब तक इबादत वो करना शुरू होती है, जब तक उसका ज़हन ईमान कबूल करके इसको लेना शुरू किया, तो वो दुनिया के सारे उम्मतों से इबादत में टॉप हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो आगे जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां है। किसमें? कुरान में। हाँ, जिसमें रमजान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए रहनुमा है और जिसमें हिदायत और खुली निशानियां हैं मौजूद हो। हाँ, अब हमने इसको अपना रहनुमा बनाया है? नहीं बनाया। कहाँ बनाया है रहनुमा? हम लोग नहीं बनाए। हाँ, ये बात है। आज पिछले भी जितनी हम कौम देख रहे हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि इसको अगर रहनुमा नहीं बनाओगे तो तुम गुमराही हो। रहनुमा मतलब समझ कर पढ़ना। हाँ, मतलब ये जो समझ कर नहीं पढ़ना, रहनुमा मतलब कि जो ये कहता है वैसे ही हम करेंगे। अच्छा। रहबर होता है कि आगे आगे चलता है, उसके पीछे पीछे हम चलते हैं। रहनुमा वो होता है कि वो रास्ता बताता है, वैसे ही हम करते हैं। तो ये जो इसको अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें कुदसी है। क्या है? अल्लाह ताला ने कहा कि जो इस कुरान के अलावा कहीं से हिदायत लेने की कोशिश करेगा उसके हिस्से में क्या आएगी? गुमराही आएगी। ये चीज़ है जो हदीस में आई है कि मनिब्तगल हुदा फी गैरिही, जिसने हिदायत तलाश की कुरान के अलावा कहीं से, फ़क़द अज़ल्लहुल्लाह, उसे अल्लाह गुमराह करेगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने कुरान की दावत दी, जिसको दी उसे हिदायत हो या ना हो, जिसने दी उसकी हिदायत हो गई। तो वो अपना काम कर लिया, वो अपने बाजी मार ली। तो इंशाअल्लाह आगे से हमारे जिंदगी का एक मकसद होगा क्या कि हम कुरान की एक आयत भी अगर जानेंगे तो लोगों को इस आयत को पहुंचाने का काम करें। यही हो गया। कोई लेक्चर है, वो अपना लेक्चरर है, वो अपना लेक्चर दे दिया, उसका काम हो गया। अटेंडेंस लग गया, बायोमेट्रिक लगा के घर जगह समझ में आई, ठीक ना, अल्हम्दुलिल्लाह, काम खत्म, कहानी खत्म। उनका तो तनख्वाह मिले ही क्या? बस बस। और जो फॉलो कर हो सकेला फ्यूचर में भी लेक्चरर बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो तो हुआ ना। वैसे ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कितने सहाबा हैं, सब लेक्चरर बनते चले हैं। आज भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अंबिया की विरासत, ये जो आज हमारे आलिम हैं, उलमा हैं, वो मेरी विरासत हैं। लेकिन विरासत लेने के लिए तुम्हें वैसा काम करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पेड़ पर पत्थर बांधे हैं,
आप नहीं पेट पर पत्थर मानोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिंदगी में कोई ऐसा जंग नहीं था जिसको नहीं छोड़े। आप कहते हो कि हम जंग से फारिग हो गए, कैसे हो सकते हैं? जी ये नहीं हो सकता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हमें वसल्लम। कुरान किसी पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते कि वो हमारी हैबत से रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह हमेशा सच कहता है।